स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी पहली वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने एक्सरसाइज 3.1 कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 बेस्ड ऑन आवर मैट्रिसेस। हमने 3.1 में मैट्रिसेस की डेफिनेशंस को पढ़ा था, उनकी टाइप्स को स्टडी किया था। अब हम 3.2 में हम स्टडी करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ को और मैट्रिसेस पर लगने वाले ऑपरेशंस पे। तो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन द मैट्रिसेस। आपके पास कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ लगते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर हमें एडिशन की बात करें, हम एडिशन में आपके पास टू मैट्रिक्स गिवन है ऑफ सेम ऑर्डर। हमने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे 2 क्रॉस 2 लिया है आपने। तो जब हम ऐड करेंगे दोनों मैट्रिसेस को तो वो कैसे ऐड होंगी, हमारी फर्स्ट एलिमेंट प्लस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन सेकेंड एलिमेंट ऑफ प्लस में सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। इसी तरह आपको एलिमेंट वाइज अपना ऐड करना है यहाँ पे, और आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो फिर आके बन जाएगी A प्लस बी। सेकेंड आपका है मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। अगर आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़े किसी भी मैट्रिक्स को तो वो कैसे की जाती है। जैसे कि हमने यहाँ मैट्रिक्स लिया आपकी 2 क्रॉस 2 में, हमने यहाँ स्केलर लिया है K, जो कि हमने लिया है 3 जब हमारा स्केलर है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे अपनी मैट्रिक्स को, तो जो हमारी मैट्रिक्स है उसमें हर एक एलिमेंट जो है आपका वो मल्टीप्लाई होगा आपका 3 से। जो भी स्केलर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपकी फिर मैट्रिक्स बन जाएगी 3A। हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया था मैट्रिक्स को, तो यहाँ हमारी मैट्रिक्स बनी है 3A। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हम माइनस से। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सभी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिसेस। डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, हम A और B कोई भी दो मैट्रिसेस लेते हैं, सेम ऑर्डर आपके पास होना चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 2 क्रॉस 2 A और B में। तो आप डिफरेंस कैसे निकालते हो, जैसे हमने ऐड किया था एलिमेंट वाइज वैसे ही हम डिफरेंस निकालते हैं एलिमेंट वाइज। A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। तो जो आपकी मैट्रिक्स मिली है वो बनेगी आपकी A माइनस B। फिर हम बात करते हैं कि एडिशन में जो प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं वो कौन कौन सी होंगी। फर्स्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, यानी कि आपके पास जो कम्यूट कर जाए जो मैट्रिक्स, कम्यूट मीन्स अगर आप उसको A प्लस B लिखें या B प्लस A लिखें तो आपका जो मैट्रिक्स बने वो सेम हो, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ। होल्ड करती है वो मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या 3 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो इसलिए हमने लिखा कि जो मैट्रिक्स हमारी थी वो सेम ऑर्डर में है, इसलिए हमने जब उनको ऐड किया तो हम उनको A प्लस B या B प्लस A लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने लिखा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या होगा, हमें यहाँ पे 3 अपनी मैट्रिसेस लेनी होती है एसोसिएटिव के अंदर। तो आप क्या करेंगे, अगर हम A प्लस B को पहले ऐड करें और उसके बाद उस जो मैट्रिक्स हमें मिलती है उसमें हम C ऐड कर दें, तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, लास्ट 2 मैट्रिसेस को ऐड करके हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है उसमें हम फर्स्ट वाली को ऐड करें। अगर ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है तो वो हमारी कहलाती है एसोसिएटिव लॉ। इसमें हमें ये वाला होल्ड कराना होता है कॉम्यूटेटिव में, एसोसिएटिव में आपको ये होल्ड कराना होता है। नेक्स्ट है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास प्लस में जो, यानी कि प्लस में आइडेंटिटी आपकी क्या होगी, आप किसी भी मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि वो मैट्रिक्स आपकी दोबारा मिल जाए। तो जो भी मैट्रिक्स है अगर मैं उसमें 0 मैट्रिक्स ऐड करती हूँ तो वो हमें वापस से क्या दे देगा, जो मैट्रिक्स हम लेके चले हैं। तो यहाँ पे हमने यही लिखा, ये जो 0 है आपका, ये 0 ना होके आपके ये क्या है,
जीरो मैट्रिक्स। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये जो ओ हम लिख रहे हैं ये हमारा है जीरो मैट्रिक्स। और आपको बताया गया था कि जब हम ऐड करते हैं कोई भी चीज तो जो ऑर्डर है वो मैट्रिसेस का सेम होना चाहिए। तो जो ऑर्डर ए का होगा वही आपका ऑर्डर होगा जीरो का। तो यहाँ पर हमारे पास हमने जीरो ऐड किया, जीरो मैट्रिक्स ऐड किए, तो हमें वापस से ए मिला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जीरो जो है इसकी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है कि आपके पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यानी कि अगर हम कोई मैट्रिक्स लेके चलते हैं ए, तो उस मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास उन दोनों का सम क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो ए में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो ए में अगर मैं माइनस ए करती हूं तो हमारा जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए में हमने ऐड किया माइनस ए, या फिर आप माइनस ए में ऐड करें ए, तो आपको मिलती है जीरो मैट्रिक्स। तो यहाँ ये जो माइनस ए हमारा है ये कहलाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट में आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या क्या यहाँ पे कंडीशन देते हैं। आपके पास है ए और बी, दो मैट्रिक्स आपके पास हैं सेम ऑर्डर में। अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से, मैट्रिसेस के सम को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्केलर इंटू ए प्लस में स्केलर इंटू पी। तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो आपका सेम रहेगा। या फिर हमारे पास दो स्केलर्स का सम है और एक मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स को अलग अलग स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। अलग अलग स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट आएगा मैट्रिसेस का वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन सी होती है। हम देख लेते हैं हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं। सबसे पहले आपकी जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ। ये प्रॉपर्टी हमने एडिशन में भी लिखी थी और मल्टीप्लिकेशन में भी लिख रहे हैं। आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पर ए जो है मैट्रिक्स होगी m क्रॉस n। यहाँ इसका जो ये पीछे वाला आपका कॉलम है, यानी कि वो आपकी यहाँ पर रो होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो आपका कॉलम है वो नेक्स्ट वाले का रो होना चाहिए। मल्टीप्लाई में ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो एसोसिएटिव लॉ है वो होल्ड करेगी क्या, कि ए बी का अगर आप पहले मल्टीप्लाई करें और फिर सी का करें, या फिर आप पहले बी सी का मल्टीप्लाई करें और फिर ए का करेंगे, तो आपके पास इक्वल वेल मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको क्या करना है कि आपके पास सेम वही तीन आपकी मैट्रिसेस गिवन है, तो आपके पास अगर आप बी प्लस सी करते हैं और फिर ए से मल्टीप्लाई आप करते हैं, तो आपके पास किसके इक्वल होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी प्लस में ए सी, या फिर पहले मैट्रिसेस का सम है और फिर मल्टीप्लाई है, तो आपका ये मैट्रिक्स किस टाइप की होगी। आप उसको ये भी लिख सकते हैं कि ए सी प्लस में बी सी। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी होती है, हम किसी भी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास वो मैट्रिक्स वापस से आ जाए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारी मैट्रिक्स होती है वो आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ जो ये आई है ये आपका शो करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर वो ही होगा आपका जो कि आपके पास यहाँ ए का। अगर आपके पास यहाँ ए जो है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ए जो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मीन्स रो और कॉलम आपकी सेम होनी चाहिए। तो आपकी आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की होगी। अगर ये 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी आपकी 2 क्रॉस 2 होगी। तो आइडेंटिटी को हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो वापस से आपके पास आता है मैट्रिक्स। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ABC गिवन है और इसके आपको पार्ट्स निकालने हैं A प्लस बी। A प्लस बी में आपको बताया था एलिमेंट वाइज आपका ऐड होता है A एंड B। तो A में फर्स्ट एलिमेंट है 2 और B में फर्स्ट एलिमेंट है 1। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 प्लस 1। नेक्स्ट में 4 प्लस 3। नेक्स्ट में आप लिखेंगे 3 माइनस 2 एंड 2 प्लस 5। तो ये आपके पास आता है 3 7 1 7। सेकेंड में है आपके पास A माइनस बी। A आपके पास है 2 4 3 2 2 4 3 2 और इसको हम लिख सकते हैं प्लस करके। और माइनस बी आपको बताया गया था कि अगर हमें नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, हर एक एलिमेंट को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बनेगी -1 -3 2 -5। तो यहाँ से जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 - 1 4 -3 3 + 2 2 - 5। तो हमारी जो मैट्रिक्स हमें मिलती है वो आती है 1 1 5 -3। थर्ड आपके पास है यहाँ पे 3A - C। तो पहले हम 3A निकाल लेते हैं। स्केलर मल्टीपल का यूज हो रहा है यहाँ पे। आपको बताया गया था कि अगर आपको स्केलर मल्टीपल दिया हुआ है तो जो स्केलर आपका है वो पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 9 6 6 12 9 6। अब हमें निकालना है यहाँ पे 3A - C। तो आप इसमें से माइनस करेंगे C को। माइनस C आपको गिवन है 5 3 4 6 12 9 6 प्लस माइनस, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं इसको तो +2 -5 -3 -4। यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 6 + 2 12 - 5 9 - 3 6 - 4। तो आपको मैट्रिक्स यहाँ पे मिलती है 8 7 6 एंड 2। नेक्स्ट में आपके पास है AB। AB किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है। तो A आपके पास है 2 4 3 2। B आपके पास है 1 3 -2 एंड 5। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो में आपके पास है 2 और सेकंड में आपके पास है 1। तो 2 × 1। देन सेकंड को सेकंड से प्लस में 4 × -2। अब फर्स्ट रो को आप करेंगे मल्टीप्लाई सेकंड रो से। तो 2 × 3 प्लस में 4 × 5 4 × 5। सेम वे में आप अब करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। 3 × 1 2 × -2। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सॉरी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। 3 को हम करेंगे 3 से प्लस में 2 को हम करेंगे यहाँ पे 5 से। तो यहाँ हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो मिलेगी आपको 2 - 8 6 + 20 3 - 4 एंड 9 + 10। तो आपकी जो मैट्रिक्स आती है यहाँ पे वो मिलेगी हमें -6 26 -1 एंड 19। ये आपका है इसका आंसर। आपको ये वापस रिपीट कर देते हैं। AB आपकी जो मल्टीपल है वो कैसे होती है,
फर्स्ट रो को आप पहले मल्टीप्लाई करते हो फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे आप सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम. आफ्टर देन वी कैलकुलेट आवर एलिमेंट्स value and then write in the matrix, we get our answer. Now next, fifth, आपके पास फिफ्थ आपको फाइंड करना है बी ए. बी आपके पास है 1 3 -2 5 एंड ए है आपके पास 2 4 3 2. आपको मल्टीप्लाई करते टाइम आपको इनके ऑर्डर का ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है कि आपको बी दिया हुआ है यहाँ पे और आप पहले ए की वैल्यू रख रहे हैं, ए मैट्रिक्स रख रहे हैं, ऐसा नहीं है. अगर आपको बी मैट्रिक्स गिवन है तो आप पहले बी मैट्रिक्स रखेंगे और उसके बाद फिर ए मैट्रिक्स. सेम जैसे हमने अभी मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 2 plus 3 into 3. Then first row second column 1 into 4 plus 3 into 2. Now second row first column -2 into 2 plus 5 into 3. Then second row second column -2 into 4 plus 5 into 2. तो यहाँ हमें मिलता है 2 plus 9, 4 plus 6, -4 plus 15 and -8 plus 10. Here we get 11, 10, 11, 2. आप देख सकते हैं कि आपके पास जो मैट्रिक्स थी ए बी का आपने जो मल्टीप्लाई किया था वो आपकी मैट्रिक्स ये निकल के आती है -6, 26, -1 और 19. और हमने जब बी ए को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है, दोनों सेम नहीं है. तो हम यहाँ से ये भी रिजल्ट कह सकते हैं कि ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता. कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे वो आपको मिल सकता है, वो हम फर्दर स्टडीज में डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारे आगे के सवाल. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.